गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम एक ऐसी कहानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिस कहानी में नारी शक्ति की बुद्धिमत्ता को दर्शाया गया। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर पढ़कर आपको बहुत सारी शिक्षा मिल सकती है। इस कहानी का जो शीर्षक है बुद्धिर बलवती सदा। अब हम अगले का जो प्रकरण है वो सारा प्रकरण अपने ब्लैक बोर्ड सेशन में करेंगे। तो आइए अब शुरुआत। बुद्धिर बलवती सदा। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते में से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को बताया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। आइए अब संस्कृत पढ़ते हैं। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नामक राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकान्ये सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात्। कथम् एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथा। अयम् एकः तावत् विभज्य भुज्यताम् पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। हिंदी अनुवाद करते हैं। देवुलाख्य नाम का एक गांव है। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः, इसकी हिंदी देवुलाख्य नाम का एक गांव है। वहां राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर चली गई। एक बार किसी आवश्यक कार्य से, एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्या भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर के लिए चली गई। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। रास्ते में मार्गे घने जंगल में गहन कानने सा, उसने एकम व्याघ्रम ददर्शा, एक बाघ को देखा। बाघ को आते हुए देखकर उसने निडर भाव से दोनों बेटों को चाटा मारकर कहा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात्। किम जगात? कथम एकैकशो, तुम दोनों एक एक करके, ठीक है। व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा, बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो कि क्यों तुम दोनों एक एक करके बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा करते हो। ठीक है। उसके बाद है अभी एक ही बाघ है, अभी अयम एकः तावद, उसे ही तब तक बांटकर खा लो। ठीक है, बांटकर विभज्य। अयम एकः तावत् विभज्य भुज्यताम, बांटकर खा लो। उसके बाद में कोई दूसरा भी देखा जाएगा। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते। इस तरह से हमारा ये हिंदी अनुवाद हुआ। अब आपको गृह कार्य करना है कि सबसे पहले प्रस्तुत कथा गद्यांश, जो ये गद्यांश दिया गया है, उसके आधार पर संस्कृत से हिंदी में शब्दार्थों का निर्माण करना है। और नंबर 2, व्याघ्रम अस्ति कलहम दृष्ट्वा, ये शब्द इस गद्यांश में आए हैं, इस कथा गद्यांश में आए हैं। इन शब्दों को आधार में रखकर आपको वाक्यों के निर्माण, संस्कृत वाक्यों के निर्माण करने हैं। व्याघ्रम को आधार में रखकर एक वाक्य, अस्ति को आधार में रखकर एक वाक्य, कलहम को रखकर एक वाक्य, दृष्टवा को रखकर एक वाक्य।